बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर रुस्तम अली, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रुस्तम अली होम्योपैथ से। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ख्वाहिश का इज़हार किया है कि विटामिन के ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए ताकि हमको विटामिन से और ख़ुसूसन विटामिन डेफिशिएंसी के नतीजे में जो बीमारियां सामने आती हैं, जो अलामात मरीज़ में सामने आती हैं, उनके मतलब कोई बात की जाए। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा बताने की कि जी विटामिन्स होते क्या हैं और इनकी इकसाम कितनी है। तो बुनियादी तौर पर विटामिन्स जो है, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर N.I. ल्यूनिन, इन्होंने डिस्कवर किया कि खुराक के अलावा कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसी चीज़ें हैं जिनकी डेफिशिएंसी से इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। लिहाजा उन्होंने तहकीक की और तहकीक के बाद उन्होंने कहा है कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस ऐसे हैं जो वजूद के अंदर, जिस्म के अंदर अगर उनकी कमी हो जाए तो इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात का इजहार करता है। डॉक्टर फिनिक थे, उन्होंने इनको नाम दिया है विटामिन का। विटामिन वाइटल से निकला है, जिसके मानी हैं ज़िंदगी, सेहत, और इससे मुतालिक जो चीज़ें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रोल प्ले करती हैं उसको कहते हैं विटामिन। वैसे भी आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास जब मरीज़ जाता है तो डॉक्टर अपने नुस्खे के अंदर ज़रूर कोई ना कोई विटामिन लिख के देता है। विटामिन लिखने की यहाँ पे एक ख़ास वजह है जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। विटामिन को अगर देखा जाए तो कुछ विटामिन को हम खुराक के ज़रिए हासिल करते हैं और कुछ विटामिन हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन और लीवर के अंदर बनते हैं। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो इंटेस्टाइन के बहुत सारे विटामिन जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब विटामिन जब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे डायरिया शुरू हो जाता है। तो डायरिया की वजह से एक्सेसिव फ्लूइड बॉडी से निकल जाता है, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनकी कमी हो जाती है जिस्म के अंदर। तो इसलिए डॉक्टर अपने नुस्खे के साथ, एंटीबायोटिक्स के साथ मल्टीविटामिन्स का या मखसूस किसी विटामिन्स का इस्तेमाल ज़रूर करवाते हैं। बुनियादी तौर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विटामिन्स। और विटामिन्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो विटामिन्स जो कि पानी में हल हो सकते हैं और दूसरा वो विटामिन्स जो कि फैट्स के अंदर हल हो सकते हैं। फैट्स के अंदर जितने भी विटामिन्स हल होते हैं वो लीवर के अंदर डिपॉजिट होते हैं, और पानी में हल होने वाले विटामिन्स के अंदर विटामिन बी और सी सरे फहरिस्त है। आप देखें, जिन लोगों को खुसूसन डायबिटीज़ के जो शिकार लोग होते हैं, जो पोलीयूरिया की वजह से बार बार पेशाब करते हैं, तो उनके अंदर विटामिन बी और विटामिन सी की इंतहाई कमी हो जाती है। लिहाजा डायबिटिक लोगों को ज़रूर विटामिन बी और विटामिन सी लेना चाहिए, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं और ये थ्रू द यूरिन बॉडी से खारिज हो जाते हैं। जबकि विटामिन डी, ई, ए, के, ये जो विटामिन हैं ये फैट सॉल्युबल हैं, इनका इंजिज़ाब जो होता है वो फैट्स के अंदर होता है। लिहाजा फैट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि ये। अब इनके अगर सोर्सेज की बात की जाए तो विटामिन के सोर्सेज एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट भी होते हैं। प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ़ सब्जियां हैं, मुख्तलिफ़ फ्रूट्स हैं, इनके ज़रिए हम विटामिन हासिल करते हैं। जबकि एनिमल्स के अंदर जैसे कलेजी है, जैसे मीट है, जैसे और एनिमल डाइट्स जो होती हैं, इनके अंदर जो है वो विटामिन मौजूद होते हैं। ये विटामिन इंसान की बॉडी के लिए ज़रूरी है। शुरू में जब इनके ऊपर ट्रायल किए गए तो देखा गया है कि कुछ जानवरों को विटामिन के बग़ैर खुराक दी गई, तो उसके नतीजे में देखा गया कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। तो मैं बात करूँगा अपने आइंदा लेक्चर्स पे कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, और ये इनकी
कमी से जिस्म के अंदर क्या क्या अलामात पैदा होती हैं। तो बुनियादी तौर पर आज जो मैं बात करना चाह रहा था वो यही है कि विटामिन क्या होते हैं। ये हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरत है। असल में विटामिन का जो रोल होता है वो बीमारियों से बचाना, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये विटामिन हो सकता है। नॉर्मल खुलिये का जो फंक्शन है वो विटामिन की ही वजह से होता है। ये भी बताता चलूँ कि कुल 13 किस्म के विटामिन हैं जिनको हम 2 ग्रुपों में तकसीम करते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ पे इंशाल्लाह मैं बात करूँगा, हर विटामिन की अलग अलग। लेकिन ये बताता चलूँ कि विटामिन के जो सोर्सेज होते हैं वो या फैट सॉल या एनिमल किंगडम्स होते हैं या प्लांट किंगडम्स होते हैं, पौधों से या जानवरों की हिस्सों से या जानवरों की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हम विटामिन हासिल करते हैं। विटामिन इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। जिस्म में आंतों के अंदर एक और फैक्टर होता है जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर की गैर मौजूदगी में भी विटामिन जो है वो बॉडी के अंदर जज़ब नहीं होते, और जब बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से विटामिन जज़ब ना हो तो भी स्पेसिफिकली उस विटामिन की कमी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज इस मुख्तसर सी बात में विटामिन को समझ गए होंगे, और फर्दर जब हम बात करूँगा मैं विटामिन एक विटामिन की डेफिशिएंसी की बात करूँगा, उसके अलामात की बात करूँगा और उसके सोर्स की बात करूँगा, और ये भी बताऊँगा कि ये विटामिन क्या क्या बीमारियाँ पैदा कर, इनकी मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा होती हैं, उनके अलामात क्या होती हैं और उनको हम सोर्सेज क्या हैं और कैसे हासिल करते हैं और मरीज़ को देते हैं। बहुत शुक्रिया।